हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 24 नवंबर। और 24 नवंबर इतने महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपके लिए लेके आया हूँ और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में नवंबर 2025 को कितने नए लेबर कोड लागू किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। सरकार ने 4 नए लेबर कोड, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और OSH कोड लागू किए हैं। और यह 29 पुराने जो श्रम कानून है उनको समाप्त करके 4 नए लेबर कोड 29 पुराने श्रम कानूनों की मिलाकर बनाए गए हैं। यानी कि जो ये 4 कोड हैं, 29 जो पुराने श्रम कानून थे उनको मिलाकर ही बनाए गए हैं और इससे जो 29 पुराने श्रम कानून हैं वह अब समाप्त हो गए हैं। इनका उद्देश्य भारत के श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और श्रमिक हितैषी बनाना है। तो 4 कोड कोड कौन से है? पहला कोड है वेतन कोड, यानी कि वेज कोड, जिसे वेतन संहिता द्वारा दिखाया गया है। हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन समित समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है। यानी कि इससे जो है उसका वेतन जो है समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। इसे वेज कोड में दर्शाया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो कि औद्योगिक से संबंधित है, इसमें नियोक्ता कर्मचारी विवाद को तेजी समाधान और उद्योगों में स्थिरता बढ़ाना है। यानी कि जो विवाद है नियोक्ता के और कर्मचारी के बीच, उसे वो तेजी से निपटाने के लिए है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है। तीसरा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, जो कि सामाजिक सुरक्षा को दर्शाता है। FIESIC बीमा पेंशन को एक जगह लाना और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार सुरक्षा देता है। चौथा कोड है OSH कोड, जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता दर्शाई गई है। यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण और मानक कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करता है। तो 4 कोड हैं ये जो कि हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए हैं: वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और OSH कोड। नेक्स्ट पर्सन, WHO ग्लोबल रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से 24 के बीच भारत में टीबी घटनाओं में कितनी कमी आई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21%। हाल ही में WHO ने ग्लोबल रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि 2014 से 2015 से 2024 में भारत में टीबी के जो इंसिडेंट है वह है उनमें 21% की कमी आई है। यानी कि जो है पहले टीबी के मरीज ज़्यादा मिलते थे, अब उनमें 21% की कमी आने से बहुत ही कम मरीज पाए जाते हैं। और टीबी मृत्यु दर में 25% की कमी आई है। यानी कि जितनी टीबी से पहले मौतें होती थी उसमें 1/4 की कमी आई है, यानी कि 25% की कमी आई है। टीबी टीबी एक संक्रामक बैक्टीरिया रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि बैक्टीरिया है उसे फैलता है। और टीबी की जांच के लिए CBNAT ट्रूनेट स्पेक्ट्रम टेस्टिंग, ये जो टेस्ट हैं किए जाते हैं। यानी कि कौन कौन से? CBNAT ट्रूनेट और स्पेक्ट्रम टेस्ट, ये जो टेस्ट है टीबी संबंधित है। और टीबी का इलाज DOTS से सुनिश्चित किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है डॉक्टर स्वयं जो है मरीज का ध्यान रखता है, उसे समय समय पर दवाई प्रोवाइड करता है। और इसमें जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक जो मरीज का ध्यान रखा जाता है। और टीबी की रोकथाम के लिए वैक्सीन भी लगाई जाती है, जिसे BCG वैक्सीन कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलकुलेट-ग्यूरिन। और यह टीका जो है जन्म के समय जो है लगाया जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है उसी समय BCG का टीका लगाया जाता है टीबी से रोकथाम के लिए। किसे भारत का नया दूरसंचार सचिव, टेलीकॉम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है अमित अग्रवाल को टेलीकॉम सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने वरिष्ठ नौकरशाह अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सिक्योरिटी नियुक्त किया है और यह नीरज मित्तल का स्थान लेंगे। भारत सरकार ने सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदीप प्रधान। हाल ही में संदीप प्रधान को सेबी का नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, जिसके साथ इनकी जो संख्या है 3 हो गई है। भारत सरकार ने संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। सेबी में एक अध्यक्ष होता है और कई पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो सेबी है उसके अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। और सेबी में कुल 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जो कि अमरजीत सिंह है, दूसरा कमलेश चंद्र वेसवरिया है और तीसरे जो अभी नियुक्त हुए हैं वह संदीप प्रधान। यानी कि अब सेबी में एक तो अध्यक्ष है और 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। और जिनमें जो अध्यक्ष है उसका नाम तुहिन कांता पांडे है और तीनों के
सदस्यों के नाम यह दिखाए गए हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और जो सेबी है ना वो शेयर बाजार को सही तरीके से चलाने के लिए मुख्य काम करता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी करता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 2025 में UNOCHA-FTS रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता देने वाला देश कौन सा बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यूएई को 2025 में तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया। यूएई ने 1.46 अरब मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल अमेरिका और यूरोपीय संघ ही यूएई से आगे आते हैं, यानी कि जो मानवीय सहायता देने में अमेरिका और यूरोप सबसे आगे है। तीसरे नंबर पर यूएई आ गया है। हाल ही में टीसीएस ने किस कंपनी के साथ मिलकर नया प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, टीपीजी। हाल ही में टीसीएस ने टीपीजी के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये टीसीएस ने टीपीजी से मिलकर एआई आधारित डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई है। टीपीजी एक वैश्विक निजी प्राइवेट इक्विटी फर्म है। यह पहल टीसीएस को दुनिया की सबसे बड़ी एआई ड्रिवन ट्रैक सर्विस कंपनी बनाने में मदद करेगा। इस परियोजना की लागत 18,000 करोड़ रुपए है। गूगल ने अपना नया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियर सेंटर किस शहर में खोला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताइपे। गूगल ने ताइवान की राजधानी ताइपे में अपना नया एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर खोला है, जो अमेरिका के बाहर इसकी सबसे बड़ी सुविधा है। यानी कि पहले यह सुविधा अमेरिका में थी, लेकिन अब अमेरिका के बाहर भी यह सुविधा जो है ताइपे में प्रदान की जाएगी, सबसे बड़ा सेंटर खोलकर। भारतीय डाक ने जनजट थीम पर आधारित पहला डाकघर किस आईआईटी में खोला है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में जनजट थीम आधारित पहला डाकघर खोला गया है। भारतीय डाक की स्थापना 1854 में की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो पिन कोड है वह जो पहली बार 1972 में शुरू किया गया था और जो स्पीड पोस्ट है वह 1986 में शुरू की गई थी। वो भारतीय डाक का जो नारा है वह कनेक्टिंग पीपल ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट जो है वह प्रदर्शित किया है। सेरियू वेलपुला भारत में कौन सी नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26वें नंबर की। तो हाल ही में सेरियू वेलपुला जो कि तेलंगाना से है ने नवंबर 2025 में महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। इसके साथ ही वह भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। वह तेलंगाना से है और तेजी से उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।